नमस्कार, जय माता दी। मैं आज आपको शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का उच्चारण और पाठ करना बताऊंगी, उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगी और साथ ही आपको बताऊंगी ये जो 26 नवंबर को आपको कृतिका नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। 26 नवंबर को ये आपको दोपहर 2:05 से शुरू होगा और आपको 27 नवंबर दोपहर 1:30 1:35 पर ये ख़त्म होगा। तो आपको है ना सोमवार तिथि में कृतिका नक्षत्र प्राप्त हो रहा है 1:30 से पहले आप ये पूजन कर लीजिए, भगवान का रुद्राभिषेक कर लीजिएगा। और ये जो मैं पाठ बता रही हूँ शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का, आप इसे पाठ कर सकते हैं, किसी पंडित से करा सकते हैं अथवा आप इसे सुन भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कैसे आपको पाठ करना है, इसका उच्चारण क्या है और अर्थ क्या है। विश्वेश्वराय नरकाणावतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय गौरी प्रियाय रजनीशकलाधराय कालांतकाय भुजंगाधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय प्रियाय भवरोगभयापहाय दुर्गा उग्राय दुर्गम भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृतिकाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय चर्मांबराय शवविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मंजीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय पंचाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय राम प्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नाग प्रियाय नरकाणावतारणाय पुण्येषु पुण्य भरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गति प्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय मातंग चर्मवशनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनं त्रिसन्देहे यह पठे नित्यं सही स्वर्गं वाप्नुयात् है दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय श्री वसिष्ठेन विरचितं शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्रं संपूर्णम्। इस स्तोत्र के अंदर 8 ऋचाएँ हैं, 8 श्लोक हैं और ये मुश्किल से इसे पढ़ने में 2 से 2.5 मिनट लगती हैं। आप इसका सोमवार के सुबह आपको अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान का पूजन करके शिव भगवान भोलेनाथ को गन्ने का रस चढ़ाते हुए उनका अभिषेक करें। और इस स्तोत्र का आपको कम से कम 8 बार पाठ करना है, हो सके तो 108 बार यदि आप ये पाठ कर लेते हैं तो बहुत ही इसका जो फल आपको प्राप्त होगा उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए। आप ये शुरू कर सकते हैं कृतिका नक्षत्र सोमवार से। आप इसे प्रदोष काल में भी पढ़ सकते हैं, आप इसे 3 समय भी पढ़ सकते हैं। नित्य प्रतिदिन यदि आप 3 समय पढ़ते हैं इसे तो आपको आपकी जो भी मनोकामना है, हर इच्छा की आपकी पूर्ति होगी। यदि आप 3 समय नहीं पढ़ सकते तो आप इसे सुबह शाम पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास सुबह शाम का भी टाइम नहीं है तो आप 1 समय इसको अवश्य पढ़ें, आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके अर्थ की और इसके उच्चारण की। आपको इसका अर्थ यदि आप समझ जाते हैं शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का तो आपको इसे पढ़ने में आप भाव और भक्ति के साथ इसे पढ़ेंगे। जब इसका आपको अर्थ पता होगा तो आपको इसे पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और आपके भाव भी एकदम श्रद्धा और भक्ति के साथ आप जब इसका गायन करेंगे तो आपको लाभ और भी अधिक होगा।
ये तो इसका देखिए, आप इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, और आप इसको जितने ज़्यादा उच्च स्वर में आप इसका गायन कर सकते हैं, इसका इतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। देखिए, अब मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ। जो विश्व के स्वामी हैं, जो नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं, जो कानों से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले हैं, जो अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले हैं, जो कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले जटाधारी हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। नमन। जो माता गौरी के अत्यंत प्रिय हैं, जो रजनीश्वर चंद्रमा की कला को धारण करने वाले हैं, जो काल के भी अंतक यम रूप में हैं, जो नागराज को कंकड़ रूप में धारण करने वाले हैं, जो अपने मस्तक पे गंगा को धारण करने वाले हैं, जो गजराज का भी मर्दन करने वाले हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो भक्ति प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय का नाश करने वाले हैं, जो संसार के समय उग्र रूपधारी हैं, जो दुर्गम भवसागर से पार करने वाले हैं, जो ज्योति स्वरूप अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य करने वाले हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमस्कार है। जो बाघ के चर्म को धारण करने वाले हैं, जो चिता भस्म को लगाने वाले हैं, जो भाल में तीसरा नेत्र धारण करने वाले हैं, जो मणियों के कुंडल से सुशोभित हैं, जो अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले जटाधारी हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमस्कार है। जो 5 मुख वाले नागराज रूपी आभूषण से सुसज्जित हैं, जो सुवर्ण के समान किरण वाले हैं, जो आनंद भूमि काशी को वर प्रदान करने वाले हैं, जो सृष्टि के संहार के लिए तमोगुणा विष्ट होने वाले हैं, जो दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं, जो भवसागर से उद्धार करने वाले हैं, जो काल के लिए भी महाकाल स्वरूप हैं और जिनकी कमलासन ब्रह्मा पूजा करते हैं, कमलासन जो ब्रह्मा है वो उनकी पूजा करते हैं, जो 3 नेत्रों को धारण करने वाले हैं, जो शुभ लक्षण से युक्त हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमस्कार है। जो राम को अत्यंत प्रिय हैं, रघुनाथ को वर देने वाले हैं, जो सर्पों के अति प्रिय हैं, जो भवसागर रूपी नरक से तारने वाले हैं, जो पुण्य वालों में अत्यंत पुण्य वाले हैं, जिनकी समस्त देवता पूजन करते हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमस्कार है, नमन है। जो मुक्त जनों के स्वामी स्वरूप हैं, जो चारों पुरुषार्थों का फल देने वाले हैं, जिन्हें गीत प्रिय है और नंदी जिनका वाहन है, गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले महेश्वर हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमस्कार है। 20 में लास्ट में एक जो श्री वशिष्ठेन वे रचितम शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्रम संपूर्णम। अभी इसमें एक और देखिए, दारिद्र्य दहन स्तोत्रम जो ये है, ये श्री गुरु वशिष्ठ द्वारा रचित है। उन्होंने अपनी दरिद्रता का नाश करने के लिए, अपनी दरिद्रता को मिटाने के लिए इस दारिद्र्य दहन स्तोत्र की रचना की थी। तो आप इस पाठ को अवश्य करें, और खासकर जब भी कभी आपको जब आपको सोमवार एक तो कृतिका नक्षत्र प्राप्त हो, इस संयोग पे आपको शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको आप अपने रूटीन में भी इसको शामिल कर सकते हैं। चाहें तो आप इसमें देखिए साफ लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको मैं ये भी वशिष्ठेन कृतं स्तोत्रम सर्वरोग निवारणम सर्वसंपत्करम शीघ्रम पुत्र पौत्रादि वर्धनम त्रिसंदेह यह पठे नित्यम सही स्वर्गम भवाप्नुयात् है। वशिष्ठ विरचितम शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्रम संपूर्णम। अब देखिए इसमें साफ लिखा हुआ, अर्थात कि जो वशिष्ठ द्वारा ये स्तोत्र इन्होंने इसकी रचना की है, यह सर्व रोगों को निवारण करता है, सावगी को सर्व संपत्ति देने वाला है, शीघ्र पुत्र पौत्रादि इसकी भी इसका वर्णन है करने वाला है। यदि आप इसको 3 समय पढ़ते हैं नित्य, सुबह दोपहर शाम, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी, शिवलोक की प्राप्ति होगी, और भगवान भोलेनाथ का आपको सानिध्य अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको ये देखिए बहुत छोटा सा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 ऋचाएँ हैं, 8 श्लोक हैं। इसमें 8 श्लोक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में, 2 मिनट खींच के। और आप इसे जब भी कभी आप इसे पढ़ें
हो सके संभव हो तो इसके 8 पाठ आपको अवश्य करने चाहिए। नहीं तो 1, 2, 5 जितने भी आपकी सामर्थ्य हो, इस हिसाब से आप इसके पाठ कर सकते हैं। आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। ऐसा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा